बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक जो है हमारा वो चैप्टर 3 पे है और इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम 3-2A। ये प्रॉब्लम भी है जस्टिंग एंट्री से रिलेटेड है और इसमें दो रिक्वायरमेंट्स है, तो दोनों को हम देखते हैं वन बाई वन। Maja company follows the practice of recording prepaid expenses and unearned revenues in balance sheet account. Maja annual accounting period end on December 31st, 2005. The following information concerns the adjusting entries to record as of date A. The office supplies accounts started for the year with 3,000 balance. During 2005, the company purchased supplies for 12,400, which was added to the supplies account. The inventory of supplies available at December 31st, 2005 totals 2,640. अब यहाँ ये देखें कि ऑफिस सप्लाई जो है हमारे पास पहले जो है इसमें 3,000 ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास, और ड्यूरिंग द ईयर जो हमने खरीदी है वो है 12,400। इन दोनों को जमा कर लें तो ये आगे हमारे पास 15,400 ये हमारे पास टोटल जो है यूज करने के लिए ऑफिस सप्लाईज है, जिसमें से वो कह रहा है कि 2,640 जो है वो हमारे पास बच गई है, बाकी जो है वो यूज हो चुकी है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे 0, 6 और 7 और 4, 2। तो ये इसकी हम एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ जो ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड है हमारे पास वो है हमारे पास ऑफिस सप्लाई। तो ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस को हम जो है वो यहाँ डेबिट करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले वो ईयर्स लिखेंगे 2005 दिसंबर 31 और A। ऑफिस सप्लाईज हैं तो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। अमाउंट हमने अभी कैलकुलेट की है 12,760, तो ये 12,760 से एंट्री पास कर देंगे। तो यहां लिख देंगे टू रिकॉर्ड द एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ ऑफिस सप्लाईज। नेक्स्ट बी, डेट वही सेम आ गई दिसंबर की। बी में एनालिसिस ऑफ द कंपनीज इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइडेड दीज फैक्ट्स। पॉलिसीज हैं ABC, डेट ऑफ परचेज बता दी गई है, मंथ ऑफ कवरेज है और कॉस्ट है। अब यहाँ ये देखें बेसिकली यहाँ हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे ABC। पॉलिसीज जो हैं हमारी बेसिकली वो है जी, ये 15,840 की है, ये 13,868 है और ये 2700 है। अब यहां ये देखें कि अगर हम इसको वन बाई वन देखें तो ये 24 माह की है और ये 36 मंथ की है और इसी तरह ये 12 मंथ की है। अगर हम इसको देखें तो यहां जो है हम दिसंबर को ये एडजस्टिंग एंट्रीज पास कर रहे हैं, तो जबकि यहां ये अगर हम देखें कि अप्रैल 1, 2004, तो ये अप्रैल 1, 2004 से स्टार्ट हो रही है जो हमारी ये वाली अप्रैल 1, 2004। इट मीन्स इसमें जो है हमारे 9 माह 4 के हैं, 9 मंथ इसके आगे हैं 2004 के, 2005 के हमारे पास 12 आएंगे और 2006 के इट मीन्स 3 माह। इट मीन्स कि जहां इसकी जो एक
ईसी है वो 12 माह कवरेज कर रही है। इसी तरह सेकंड में अगर देखें तो ये अप्रैल 2005 की बात कर रहा है, तो अप्रैल से लेके हम लेंगे दिसंबर तक, तो ये 9 माह बनेंगे। इसमें 9 माह क्योंकि इसमें नहीं है, क्योंकि ये अप्रैल यहां से ये अप्रैल बेसिकली 2005 से शुरू हुई है, इसमें 2004 में तो इसके कुछ नहीं आएगा, 0। तो यहाँ इसके 9 माह इसकी मीन कवर हो रहे हैं। और इसी तरह नेक्स्ट अगस्त है, अगस्त 21 है 2005 की बात, ये भी 2004 में नहीं है। तो यहाँ अगस्त से लेके तो ये हमारे पास 5 माह कवर होंगे। बेसिकली हमने जो है इसकी एंट्रीज पास करनी है 2005 की। तो यहाँ अब हम ये देखें कि ये जो वैल्यू है ये 24 माह की है, 24 पे डिवाइड करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी, हाफ इसकी अमाउंट आ जाएगी 7920। ये आपको इसको इस वैल्यू को 24 पे डिवाइड किया, जो 2005 की ये शेयर्स बनता है तो वो 12 माह है, तो 12 माह हमने इसमें कवर कर लिए हैं। इसी तरह ये 36 माह के 36 पे डिवाइड करेंगे, लेकिन कवरेज जो है इस साल 9 माह की है, तो 9 माह का एक्सपेंस लेंगे। तो इसको हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 3267। इसी तरह ये 2700 जो है वो 12 माह पे है, तो इसमें से एक्सपायर पोर्शन बना है वो बना है 2005 का 5 माह। तो 5 माह की यहाँ हम वैल्यूज की लेंगे तो वो बनती है 1125। कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसको, तो यहाँ ये इसको आप जमा कर लें तो ये आ गया 12312। तो अब इसकी एंट्री हम, क्योंकि ये इंश्योरेंस की थी, इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुकी है, तो यहाँ लिखेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, और अमाउंट आ जाएगी 12312। तो यहां लिख देंगे कि टू रिकॉर्ड expired portion of insurance। नेक्स्ट सी, इसी तरह सी में कंपनी हैज 15 एम्प्लॉइज who earns a total 2100 in salaries each working day। 15 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, इसमें एम्प्लॉइज हैं, मुलाजिम हैं, और एक दिन में जो है वो 2100 रुपया उनकी जो है सैलरी बनती है, वेजेस बनती है सैलरी। और दे आर पेड ईच मंडे फॉर देयर वर्क इन द 5-day वर्क वीक एंडिंग ऑन द प्रीवियस फ्राइडे। Assume that December 31st is a Tuesday and all 15 employees work for the first two days of that week. Because a new week year's days is paid holiday, they will be paid salaries for 5 full days on Monday, January 6, 2006। अब यहाँ ये देखें कि इसमें वो कह रहा है कि एक दिन की 2100 है। ये वर्कर जो है वो काम करते हैं मंडे से फ्राइडे, और उसकी जो नेक्स्ट अदायगी हो जाती है मंडे को। तो यहाँ अब जो साल क्लोज हो रहा है वो हो रहा है ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे को यहाँ साल क्लोज हो रहा है, तो यहाँ अगर हम देखें तो एम्प्लॉइज की सैलरी है एक दिन की है 2100। तो यहाँ क्योंकि मंडे ट्यूसडे 2 दिन बनते हैं, तो 2 दिन को अगर हम देखें तो ये इनकी सैलरी बन जाएगी 4200। तो यहाँ ये जो है 2 दिन उन्होंने काम किया, लेकिन उसकी अदायगी हमने 2005 में अदायगी नहीं की, तो इसकी अदायगी करेंगे। तो अदायगी के लिए हम यहाँ सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेएबल
क्रेडिट अमाउंट हमने कैलकुलेट की है, तो ये बनती है 4200। तो ये लिख देंगे यहाँ टू रिकॉर्ड द सैलरी पे। नेक्स्ट डी लेंगे। डी में द कंपनी परचेज अ बिल्डिंग ऑन January 1st 2005 which cost 8,55,000 and it is expected to have a 45,000 established value at the end of this period 30 years। अब इसमें हम डेप्रिसिएशन लेनी है, तो डेप्रिसिएशन का हम जब कैलकुलेशन करेंगे इसकी, तो डेप्रिसिएशन जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ देखेंगे इसमें डेप्रिसिएशन जो है कैलकुलेट करेंगे यहाँ। तो ओरिजिनल हमारी इसका वैल्यू जो है उसकी फार्मूला जो है 8,55,000 में से एवरेज वैल्यू जो है 45,000 माइनस कर देंगे। लाइफ इसकी जो गिवन है वो है हमारे पास 30 इयर्स। तो ये 30 पे से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये जनवरी 1 2005 तो 12 माह की हम इसकी लेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ गई हमारे पास जी। तो ये कैलकुलेशन जो है 27,000 इसकी एंट्री पास कर देंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस डेबिट, और ये बिल्डिंग है तो विद इन ब्रैकेट्स को बिल्डिंग और इधर आ जाएगा कैमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, और ये अमाउंट आ गई है यहाँ हमने कैलकुलेट की थी 27,000। तो यहाँ लिख देंगे टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आ गया जी ई को हम देखते हैं। ई में since the company is not large enough to occupy the entire building its own, it rented space to a tenant of at 2,400 per month starting on November 1st 2005. The rent was paid on time on November 1 and the amount received was corrected to the rent earned account. However, the tenant has not paid the December rent. The company has worked out an agreement with the tenant who has promised to pay both and December and January rent in full on January 15. The tenant has agreed not fall behind again. कंपनी ने उसका कुछ हिस्सा जो है पोर्शन जो है अपना किराए पे दिया हुआ है, और ये किराए पे कब दिया है? नवंबर 1 को। नवंबर 1 का किराया उन्होंने ऑलरेडी वसूल कर लिया है, और वो कह रहे हैं कि दिसंबर जो है इसका किराया अभी तक उन्होंने वसूल नहीं किया। तो उससे जो एग्रीमेंट हुआ है तो वो कह रहा है कि ये इकट्ठा जो है जनवरी 15 में उसको अदायगी करेगा। तो अब इस वक्त जो है एक माह का जो दिसंबर का किराया है वो ड्यू हो चुका है, तो उसमें अब हमने उसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। तो रेंट जो है हमारा 2400 है, तो रेंट की हम एंट्री पास कर देंगे। रिसीवेबल है तो रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंट रेवेन्यू जो है हम इसको अर्न को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ अमाउंट आ गई 2400, वही एक माह का है किराया। तो यहाँ टू रिकॉर्ड रेंट रिसीव। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एफ में
On November 1, the company rented space to another tenant for 2,175 per month. The tenant had paid 5 months rent in advance. The payment was recorded with the credit to the unearned rent account. कंपनी ने एक और स्पेस जो है वो किराए पे दी हुई है, उस पे जो किराएदार है वो भी नवंबर 1 से उसने उसकी जो है पेमेंट की है और 5 माह का एडवांस वसूल कर लिया है। अब इसमें अनअर्न में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अब इसमें से जो अर्न किया हमने 2 माह का कर लिया है, 2 माह का अर्न किया है तो ये बनता है 2175 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4,350। इसको कैलकुलेट कर देते हैं, देख लेते हैं। तो ये 4,350 है, इसकी एंट्री पास कर देंगे तो ये इतना जो है अर्न कर लिया है। उसमें से अनअर्न्ड रेंट डेबिट और रेंट अर्न्ड या रेंट रेवेन्यू भी कर सकते हैं साथ, रेंट रेवेन्यू को भी आप कर सकते हैं, रेंट रेवेन्यू अर्न। और ये अमाउंट हमारी आ जाएगी 4,350। तो इसमें टू रिकॉर्ड रेवेन्यू रेंट रेवेन्यू अर्न, तो ये तो एडजस्टिंग एंट्रीज थी। अब इसमें ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी बेसिकली कि एडजस्टिंग एंट्री आप पाएं। अब दूसरी जो है इसकी रिक्वायरमेंट है बेसिकली, तो ये रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी, रिक्वायरमेंट नंबर ये 1 थी हमारी, तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 और अब आगे रिक्वायरमेंट नंबर 2, उसकी भी इसी तरह एंट्रीज हम पास करेंगे। यहाँ रिक्वायरमेंट नंबर 2 में कह रहे हैं प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फर्स्ट सब्सिक्वेंट ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस इन 2006 फॉर ए पार्ट ऑफ सी एंड ई। सी और ई की हमने जो एंट्री पास करनी है, तो यहाँ देखें सी में वो कह रहा है कि हमारे पास जो है 2006 की बात कर रहा है, 2006 जनवरी है हमारे पास 6। यहाँ ये देखें कि ये सी की एंट्री की बात कर रहा है, किसकी? सी यहां हमने ये अदायगी करनी है 4,200 पिछले साल। बाकी जो है रिमेनिंग 3 दिन रहते हैं उसकी अदायगी, तो 2006 का खर्चा बन जाएगा। तो यहां एंट्री पास कर देंगे सैलरीज पेएबल डेबिट, वो हमारी है 4,200। सैलरीज एक्सपेंस जो रिमेनिंग रहती थी 3 दिन, तो 3 दिन का हम उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2100 को, 2100 × 3 अगर आप कर लें इसको तो ये 6,300 आ जाएगा। तो ये 6,300 यहाँ लिखेंगे और कैश जा रहा है तो ये आ गया 10,500 से ये एंट्री पास करेंगे बेसिकली। 2 दिन की वो पिछली पेमेंट है, 3 दिन के हो गए, टोटल वही 5 डेज है। नेक्स्ट आ गया ई में वही 2006 है और जनवरी 15 की बात कर रहा है ये कि 15 जनवरी को ये रिकवरी कर रहा है। यहाँ ये देखें कि हमारे पास यहाँ ई में ये रेंट हमारा वसूल करना था हमने 1 माह का। अब वो कह रहा है दिसंबर का भी आ रहा है और जनवरी का भी, तो हमारे पास कैश आ रहा है, कैश को डेबिट करेंगे। कहां से आ रहा है? रेंट रिसीवेबल जो हमने 1 माह का दिसंबर वाला किराया लेना है तो वो है 2400। और इसी तरह रेंट रेवेन्यू अर्न या रेंट अर्न भी कह सकते हैं, ये जनवरी का आ गया और ये टोटल बन गया 4,800। तो बेसिकली ये एडजस्टिंग एंट्रीज थी। दूसरी रिक्वायरमेंट में जो सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन थी जो जिसको हमने कंप्लीट करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।